गुड मॉर्निंग। फिर से एक नए वीडियो में होस्ट क्लासेस राज सर राजगुरु। मैं इस वीडियो में बात करूंगा वेरिएबल पे। और नो डाउट वेरिएबल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी प्रोग्रामिंग के लिए। और वेरिएबल जितना ही सिंपल है उतना भी इंपॉर्टेंट है, बस क्या है थोड़ा सा समझना होगा। क्योंकि वेरिएबल का मतलब तो होता ही है वेरी, इट मीन चेंज। लेकिन ये वेरिएबल वर्ड का डिफिनेशन है। जो वेरी आप पढ़ते हैं वेरिएबल का मतलब चेंज ही, ये वेरिएबल वर्ड का डिफिनेशन है। आप देखेंगे वेरिएबल्स, तो वेरिएबल्स कितने तरह का होता है। अगर हम वेरिएबल की बात करते हैं तो वेरिएबल्स बाय डिफॉल्ट आप क्रिएट करते हैं उसके अनुसार दो तरह का होता है। जैसे ही वेरिएबल्स आप क्रिएट करेंगे तो ये जनरली दो तरह का होगा। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, आप देखेंगे उसमें आइडेंटिफायर पे। जनरली जब हम आइडेंटिफायर पढ़ा रहे थे तो नो डाउट वहां पे वेरिएबल का ही चर्चा था, क्योंकि आपको पता है कि वेरिएबल का नाम ऑलरेडी आइडेंटिफायर होता है। और मैंने बताया था कि आइडेंटिफायर दो तरह का होता है, एक्सटर्नल इंटरनल। आप देख सकते हैं ऑलरेडी हमारे चैनल पे नीचे देखेंगे तो लिंक मिलेगा उसका। लेकिन यहां पे चर्चा करते हैं तो वेरिएबल एक होता है लोकल और दूसरा ग्लोबल। ये हम लोग डिक्लेयर करते हैं। अब इसके बाद और इसका चेंज होता है अकॉर्डिंग टू स्टोरेज क्लास। तो लोकल वेरिएबल जो होता है, लोकल वेरिएबल किसी भी फंक्शन के अंदर, किसी भी फंक्शन के बॉडी के अंदर अगर हम डिक्लेयर करते हैं किसी वेरिएबल को तो वो लोकल वेरिएबल होता है। जैसे अगर प्रोग्रामिंग में देखा जाए तो वॉइड मेन हम यहां पे लिखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ऑलरेडी इस पे भी आगे वीडियो बनाएंगे। वॉइड मेन सी पता है कि स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग है, तो ये इसका बॉडी का स्ट्रक्चर हुआ। अब क्या है कि यहां पे इस बॉडी के बीच अगर हम यहां पे एक लिखते हैं इंट num1, यहां पे दूसरा वेरिएबल ले लिए num2, तो ये वेरिएबल जो है आपका लोकल वेरिएबल है। इट मींस अब ये num1 num2 का यूज सिर्फ मेन फंक्शन के बॉडी के अंदर होगा, इसके बाहर आप इसको यूज नहीं कर सकते। क्योंकि आपको पता है कि जिस टाइप से हम मेन फंक्शन बनाते हैं उसी टाइप से आगे आप पढ़ेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो इस टाइप का और भी फंक्शन जब प्रोग्राम बड़ा पढ़ेंगे तो बनेगा, तो आप वहां पे इसको एक्सेस नहीं कर सकते। ये फिक्स हो गया, इसका एरिया हो गया लोकल, बस इतना ही के बीच ये काम करेगा। तो ये लोकल वेरिएबल होता है। अब ग्लोबल वेरिएबल की बात होता है तो जैसे ही वॉइड मेन के बॉडी के ऊपर बाहर में अगर हम डिक्लेयर करते हैं, जैसे अगर यहां पे लिख देते हैं इंट x और y, तो ये ग्लोबल वेरिएबल हो गया। अब ये इंट एक्स वाई को हम लोग कहीं भी किसी भी पूरे प्रोग्राम में किसी भी फंक्शन के बॉडी के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। और आइडेंटिफायर को देखा जाए तो ये एक्सटर्नल आइडेंटिफायर हो गया, इंटरनल आइडेंटिफायर। अब क्या होता है कि वेरिएबल हम लोग एक ही नाम का दो वेरिएबल नहीं बना सकते हैं। जैसे यहां पे num1 और num2 लिखे, आप जरूर जाकर देखेंगे आइडेंटिफायर में मैंने बताया था करेक्ट और इनकरेक्ट आइडेंटिफायर। उसी टाइप से वेरिएबल का भी रूल है कि कैसे हम डिक्लेयर करेंगे वेरिएबल को। आखिर स्टार्टिंग लेटर वेरिएबल का मस्ट भी क्या होना चाहिए, अल्फाबेट्स एंड अंडरस्कोर। बीच में कोई स्पेस नहीं होगा, बीच में अंडरस्कोर लगा सकते हैं, नंबर वगैरह यूज करना आप लास्ट में यूज करेंगे। एक ही नाम का हम दो वेरिएबल नहीं बनाते हैं, लेकिन स्कोप चेंज होगा तो आप बना सकते हैं। जैसे अगर इसमें हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं तो आप देखेंगे यहां मैंने num1 num2 लिखा है, अगर यहां भी लिख दिया num1 num2 तो आप देखेंगे कि सेम वेरिएबल है, बट एक प्रोग्राम में ये रन करेगा, कहीं से एरर नहीं आएगा, क्योंकि दोनों का स्कोप चेंज है। और जैसे ही स्कोप चेंज होगा, तो मैं अभी चर्चा किया था, मैं वीडियो बनाऊंगा स्टोरेज क्लास पे, इसका स्टोरेज लोकेशन जो है ना डिफरेंट एरिया में होता है मेमोरी का। ग्लोबल वेरिएबल डिफरेंट एरिया, लोकल वेरिएबल डिफरेंट एरिया। अब यहां पे क्या होगा कि जैसे इंट num1 num2 लिए तो ऑलरेडी ये मेमोरी में स्पेस बनाएगा num1 का, और ये num2 स्पेस बनाएगा। तो ये जो 2 बाइट्स का स्पेस हुआ, इस स्पेस के नाम को हम लोग लोकेट करने के लिए वेरिएबल देते हैं। मतलब इस स्पेस का नाम हम लोग num1 से लोकेट कर रहे हैं, इसको num3 से। तो ये जो है ये दिस इज द नेम, ये नाम जो है वेरिएबल है। और वेरिएबल को डिफाइन किया जाता है कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल का अगर आप डिफिनेशन पढ़ेंगे तो वेरिएबल का मतलब होता है चेंज। अभी हम जस्ट बताए थे वेरिएबल को बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्लेस होल्डर भी है।
प्लेस होल्डर, बहुत सारे बुक ये भी कहते हैं, नो डाउट ऑफ कोर्स प्लेस होल्डर है, वेरिएबल को जगह बना के रखता है जिसमें हम लोग वैल्यू को स्टोर करते हैं। उसके बाद वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल मीन्स क्या होता है, विच मीन्स चेंज। आप समझेंगे चेंज क्या है, विच मीन्स चेंज, विच वैल्यू change at the time of program execution, at the time of program execution। इस लाइन को समझिएगा कि which means change, which value change at the time of program execution। सपोज अभी num1 इक्वल टू अगर हम 10 रखते हैं तो इसमें 10 स्टोर हो जाएगा। अब प्रोग्राम में आगे जरूरत पड़ा 10 लाइन के बाद फिर से हम अगर यहां पे num1 इक्वल टू 20 रख देंगे तो ये 10 यहां से खत्म और इसमें क्या स्टोर हो जाएगा, 20। तो इसलिए कहा जाता है कि वेरिएबल क्या करता है, अपने वैल्यू को प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में चेंज कर लेता है। ठीक है, ये वेरिएबल का सिंपल डिफिनेशन आप याद कर सकते हो। द मीन ऑफ वेरिएबल मींस वैल्यू विच चेंज द वैल्यू, या इट इज अ प्लेस होल्डर व्हिच नेम मस्ट बी स्टार्टेड फ्रॉम अल्फाबेट्स अंडरस्कोर। ठीक है, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अभी मैंने बताया था कि एक ही नाम का 2 वेरिएबल नहीं बना सकते हो, तो हमने आपको बनाकर दिखाया कि एक नाम का 2 वेरिएबल कैसे बना सकते हैं। आई थिंक ये समझ गए होंगे। वेरिएबल का डिफिनेशन बहुत सिंपल सा है, और एक ही नाम का कैसे आप 2 वेरिएबल बनाएंगे आप देखेंगे। सिंपल सा मैं बता रहा हूं फिर से। यहां पे सबसे पहले हम डिक्लेयर कर लिए इंट num1। आफ्टर दैट मैंने यहां पे लिखा void main। यहां पे फिर से मैंने एक वेरिएबल बनाया इंट num1, यहां पे स्टोर कर दिया 10, चलो इसमें भी स्टोर कर दिया, इसमें स्टोर कर दिया 20। अब देखो दोनों वेरिएबल सेम नाम का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप ध्यान देंगे। अब क्या है कि आखिर जब आप प्रिंट यूज करोगे, ऐसे अगर हम यहां पे printf लिखेंगे %d num1, तो स्क्रीन पे जो वैल्यू दिखाएगा बाय डिफॉल्ट 10 दिखाएगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट क्या दिखाएगा, 10 प्रिंट करेगा। आप चाहे जितना printf लिख लो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये लोकल वेरिएबल को रीड करता है। थोड़ा और क्लियर लिख रहा हूं, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा कि ग्लोबल वेरिएबल को प्रिंट करने के लिए उसके आगे स्कोप ऑपरेटर लगाना होता है। यहां पे printf %d ऐसे कोलन का सिंबल, और यहां पे लिखेंगे num1। अब लास्ट में आप गेट cs लगा सकते हो, डिपेंड करता है कि किस कंपाइलर पे रन करवा रहे हो। यहां पे अब देखना, इसका जो आउटपुट होगा 10 होगा, अब इसका आउटपुट कितना होगा, 20। गुड, समझ में आ रहा है? मुझे लगता है कि समझ गए होंगे। एक ही नाम से 2 वेरिएबल बनेगा, स्कोप चेंज कर देना है। लेकिन आप याद रखिए मेन के अंदर printf यूज कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट इसका जो लोकल होगा उसको एक्सेस करेगा। लेकिन जैसे ही ये 4 तो ये कोलन का सिंबल देना यहां पे, फिर कोलन का सिंबल दोगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। ठीक है, और उसके बाद आप वेरिएबल का नाम देंगे तो वो समझ जाएगा कि हमें ग्लोबल वेरिएबल का वैल्यू स्टोर करना है। तो जनरली यही होता है, वेरिएबल 2 तरह का, लोकल और ग्लोबल। अब इसको हम लोग बना सकते हैं स्टैटिक। ऑलरेडी जब स्टोरेज क्लास पे हम चर्चा करेंगे तो जैसे स्टैटिक बना सकते हो। और स्टैटिक क्या होता है कि रन टाइम में जैसे आप 10 स्टोर कर दिए, तब रन टाइम इसका वैल्यू नहीं चेंज होता। ऑटो बाय डिफॉल्ट तो ऑटो ही होता है। इसको रजिस्टर बना सकते हैं। मैंने बताया क्या कि वेरिएबल मेमोरी में जगह बनाता है। अब सीपीयू में रजिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फंडामेंटल में ऑलरेडी आप देखेंगे कि सीपीयू के पास अपना रजिस्टर होता है जिसमें वो टेम्पोररी डेटा और परमानेंटली दोनों स्टोर करता है। तो अगर किसी वेरिएबल को रजिस्टर टाइप का बनाएंगे तो सीपीयू अपने रजिस्टर में उसका स्पेस बनाता है और उस वैल्यू को रखता है। इससे आपका प्रोग्राम फास्ट रन करता है। जिस वेरिएबल का बहुत ज्यादा यूज है उसको हम लोग रजिस्टर टाइप बनाते हैं। तो कोई बात नहीं है, मुझे लगा कि ये अच्छी तरह से आपको वेरिएबल समझ में आया होगा। और इसी वेरिएबल पे फिर हम आगे चर्चा करेंगे स्टोरेज क्लास में, आप देखेंगे। और अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मैसेज जरूर करके बताइए। आपके मैसेज का रिप्लाई करेंगे और आपके डिमांड के अनुसार जरूर हम वीडियो पेश करेंगे। जो भी कंफ्यूजन होगा आप जरूर मैसेज करेंगे। थैंक यू।